हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं आपके लिए एक बहुत ही आज खूबसूरत सी है ना, मतलब बहुत अरसे के बाद, काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सी बेहतरीन सी ट्रिक लेके आया हूँ। ये ट्रिक आपके एग्ज़ाम में आपको काम आ सकती है। किस एग्ज़ाम में? होने वाले नीट में बेटा, है ना। जो नीट अभी होने वाला है, नीट 2023 जो होने वाला है, इसमें आपको ये ट्रिक काम आ सकती है ना। और आपको अच्छा लगेगा पूरी ट्रिक को जानने के बाद। ठीक है, सबसे पहले ये ट्रिक रिलेटेड है बेटा ह्यूमन हार्ट से। किससे? ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है। वीडियो स्लो लगेगा, स्पीड बढ़ा देना। ठीक है, वैसे बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ मैं। ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड बेटा ये कॉन्सेप्ट है। देखिए ज़रा, आपने पढ़ रखा है पहले ही, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार ऐसे देख लीजिए। देखो बेटा, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें राइट लेफ्ट है ना बेटा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है बेटा? राइट एट्रियम। वैसे नीचे वाले चैम्बर्स को बेटा हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। वैसे लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल होती है। ठीक है, और बेटा दोनों ही वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है जिसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और यहाँ पर जो सेप्टम होता है उसको बोलते हैं इंटर आर्टेरियल सेप्टम बेटा, है ना। और इसको बोलते हैं बेटा, ये सेप्टम होता है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ध्यान देना जरा बेटा, आर्टेरिया और वेंट्रिकल के बीच में, आर्टेरिया और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल पाया जाता है। चाहे वो राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, दोनों तरफ एक वॉल पाया जाता है। ठीक है, और ये वॉल जो होता है, ये वॉल जो राइट साइड वाला है उसमें 3 कस्प हैं। 3 कस्प का मतलब 3 पर्दे हैं बेटा, 3 फ्लैप हैं जो आपस में ऐसे अटैच है। मैंने 2 जोड़ दिए हैं, एक इधर से आप हाथ लगा लोगे तो ये 3 फ्लैप वाला हो जाएगा, समझे? 3 फ्लैप वाला है, और जो इस तरफ वाला है वो 2 फ्लैप वाला है, वो ऐसे है, समझे मेरी बात? वो ऐसा फ्लैप है, और इधर वाला 3 फ्लैप है, 3 फ्लैप है। इधर वाला बेटा कितने फ्लैप हैं? 2 फ्लैप के वाले हैं। अब जरा सुनिए मेरी बात, ये जो फ्लैप है, पर्दे हैं एक तरीके से समझो, और पर्दे हैं, झिल्ली है। ये पर्दे बेटा प्रेशर की वजह से, मान लो वेंट्रिकल जब प्रेस होगी, कंप्रेस होगी, तो बेटा ये पर्दे उलट सकते हैं, है ना, पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो पहले उसको खूंटे से बांध दिया गया है। गांव के बच्चे अगर होंगे तो जब समझ जाएंगे कि खूंटे से बांध दिया गया ताकि ये भागे ना, है ना बेटा। कौन? ये पर्दे की जो पर्दे हैं, उनके जो कस्प हैं, फ्लैप्स हैं जो वॉल्व के, वो पीछे की तरफ उलट ना जाए, इस वजह से उसको खूंटे से बांध दिया गया है। जिस खूंटे से बांधा गया है बेटा, उसको कहा जाता है पेपिलरी मसल। किसके बेटा? पेपिलरी मसल कहते हैं खूंटे को। और बेटा जिस रस्सी में, मतलब एक मसल है ये, उस मसल से बेटा ये जो हमारे फ्लैप्स हैं, वॉल्व के फ्लैप्स हैं, उनको एक मसल से कनेक्ट कर दिया गया है। दैट मसल इज कॉल्ड पेपिलरी मसल। उस मसल का नाम क्या है बेटा? पेपिलरी मसल। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, कि पेपिलरी मसल कहाँ होती है? तो बेटा हार्ट में होती है। कहाँ होती है? हार्ट में, याद रखेंगे। ठीक है बेटा। दूसरा, तो बेटा ये जो कस्प हैं, है ना, जो फ्लैप्स हैं, वो फ्लैप बेटा एक रस्सी के धागे की मदद से जुड़े हुए हैं। दैट धागा, ठीक है बेटा, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? कॉर्डा टेंडेनी बोलते हैं, याद रखेंगे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि कॉर्डा टेंडेनी कहाँ पाया जाता है? तो ह्यूमन हार्ट में। पेपिलरी मसल कहाँ पाई जाती है? ह्यूमन हार्ट में। ठीक है, कॉर्डा टेंडेनी किससे जुड़ी हुई है बेटा? पेपिलरी मसल से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो हमारे वॉल्व के फ्लैप हैं उनको बेटा इन्वर्ट होने से रोकती है। इन्वर्ट होने से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, उलटने से बचाती है। कभी बेटा इसमें डिजीज हो जाए तो आपका ये फ्लैप पलट सकता है। तो बेटा जब वेंट्रिकल कंप्रेस होगी तो बहुत सारा जो आउटपुट है ब्लड का वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड वापस रिटर्न हो सकता है ना। तो ऐसा ना होने पाए, इस वजह से कॉर्डा टेंडेनी की मदद से पेपिलरी मसल से जोड़ दिया गया ताकि फ्लैप इन्वर्ट ना हो, पलटे ना। ठीक है बेटा, ध्यान देना है कि जो राइट साइड का है, राइट साइड में जो फ्लैप वॉल्व है उसमें 3 फ्लैप हैं, 3 कस्प हैं, और लेफ्ट साइड वाले में बेटा 2 कस्प हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। नहीं याद रहती है कोई बात नहीं, भूल जाती है कि राइट में ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड, लेफ्ट में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, भूल जाता है बच्चों को। आज से जिंदगी में ना भूलेगा। सुन लो जरा, आज से लाइफ में कभी भूलवा ना करी। देखो जरा ध्यान से, ठीक है बेटा। देखो मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है ताकि आप कोई ज़िंदगी में ना भूले कि राइट में ट्राइकस्पिड है कि लेफ्ट में ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड लेफ्ट में है कि राइट में। बहुत एग्जाम में सवाल आता है इस पर, और गलत हो जाता है कभी कभी, है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो बेटा 4 पॉइंट याद रखना है, पेपिलरी मसल, कॉर्डा टेंडेनी, और ये वॉल्व की पोजीशन, है ना, कि लेफ्ट में है कि राइट में। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा एग्जाम में, है ना। सुनिए जरा, कैसे याद रखेंगे यार? बहुत आराम से याद कर सकते हैं आप कि राम तेरा
लीला मेरी। सुन रहे मेरी बात? राम तेरा लीला मेरी। देखो बेटा, आर से राइट में कौन है? ट्राइकस्पिड वॉल है। लेफ्ट में लीला का एल, लेफ्ट में कौन है बेटा? मित्रल वॉल है। कौन है? मित्रल वॉल। और मित्रल वॉल का दूसरा नाम क्या है बेटा? बाइकस्पिड वॉल या मित्रल वॉल। ये आपको याद हो जाएगा, कभी ना भूलेगा। रामलीला मूवी सबने देखी होगी, तो बेटा मैंने बनाया वहीं से राम तेरा लीला मेरी। राम तेरा लीला मेरी। तो राम से राइट साइड में, टी से ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट में मित्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है ना? तो राम तेरा लीला मेरी, ठीक है? दो लोग हैं, कह सकते हैं ना बेटा कि राम तेरा आज से, लेकिन लीला मेरी, ठीक है बेटा? अब जरा सुनो, ये आपको याद हो जाएगा कि वॉल्व की पोजीशन क्या है, राइट में कौन है और लेफ्ट में कौन है, याद हो जाएगा? ठीक है, मजा आएगा, शेयर कर देना, ठीक है? रामलीला, ठीक है? रामलीला से आपको याद हो जाएगा, राम की लीला है ये। देखो ध्यान से। अब बेटा जो एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, वो बच्चों को वहाँ से भी बेटा कन्फ्यूजन होता है और सवाल वहाँ से एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा। तो जो बेटा हमारी कार्ड की मतलब हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करते हैं बेटा, हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है बेटा और न्यूरल रेगुलेशन भी होता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है बेटा, एक स्ट्रक्चर है ना बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा बेटा ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को मॉडरेट कर सकता है, मतलब कम ज़्यादा कर सकता है, रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से कार्डियक एक्टिविटी को मॉडरेट करता है, रेगुलेट करता है, कम ज़्यादा करता है। अब सुनो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के सिस्टम होते हैं, दो तरह की नर्व होती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस नर्व होती हैं बेटा और पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व क्या करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करती हैं, ये बहुत भूलता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा भूलता है, कंफ्यूज होते हैं आप एग्जाम में बैठते हुए, जब बैठेंगे तो देखो आज से भूलेंगे नहीं आप, ठीक है? देखो बेटा आज से आपको भूलेंगे नहीं बिल्कुल। देखो एस से याद रखो बेटा शैतान। एस से क्या है? शैतान। और शैतान जब आपको दिख जाए या सांप दिख जाए, ठीक है, तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है ना? तो याद रखना बेटा, शैतान आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो वेंट्रिकल है उसके कॉन्ट्रैक्शन का रेट बढ़ा देगा, है ना बेटा? तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? हार्ट बीट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ता है बेटा? क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है? और उसकी वजह से बेटा जो कार्डियक आउटपुट है, ब्लड फ्लो, जो ब्लड हार्ट से ब्लड बाहर जाने का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपका कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो सांप को देखकर या शैतान को देखकर हार्ट बीट बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। भाई हार्ट बीट रेट बढ़ेगा, हार्ट ज़्यादा बार धड़केगा तो ब्लड ज़्यादा बार ही बाहर जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट भी टोटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा बेटा, आपने शैतान देखा, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, लेकिन आपने पापा को देखा। किसको देखा बेटा? पापा को देखा। तो आप जब जैसे ही पापा आपको गले लगा लिए तो आपकी हार्ट बीट क्या हो गई बेटा? वापस कम हो गई, है ना? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल था, उसका कंडक्शन, जो स्पीड थी एक्शन पोटेंशियल की, वो क्या हो गई बेटा? कम हो गई, है ना? एक्शन पोटेंशियल की जो कंडक्शन स्पीड थी वो क्या हो गई? कम हो गई। अगर हार्ट बीट रेट कम हो गया, कैसे कम हो गया हार्ट बीट रेट? क्योंकि अब एक्शन पोटेंशियल, जो करंट जनरेट हो रही थी, हार्ट को पंप करेंगे, वो उसके स्पीड, उसके आने का रेट कम हो गया। जब आने का रेट कम हो गया, सिग्नल कम हो गया, तो कम बार धड़केगा, ठीक है? जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, शैतान को देखकर हार्ट बीट बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? याद रखेंगे। और पापा को देखकर हार्ट बीट घटती है, ठीक है? नॉर्मल हो जाएंगे। आप डरे हुए थे, पापा को देख के वापस आप क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये कुछ हार्ट के बारे में एक सिंपल सी बेटा, बहुत बेहतरीन ट्रिक बेटा, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से काम आ सकती है, ठीक है? तो आपसे आप भूलेंगे नहीं जिंदगी में कि ट्राइकस्पिड वॉल किधर है, बाइकस्पिड वॉल किधर है, राम तेरा लीला मेरी, ठीक है? फिर कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, है ना बेटा? सिंपैथेटिक मतलब शैतान या सांप को देखकर हार्ट बीट बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? समझ में आ गया। पापा को देखकर हार्ट बीट क्या हो जाती है बेटा? नॉर्मल हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। दूसरा बेटा याद रखना, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो होते हैं, जो हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, उसके हार्मोन्स बेटा हमारे कार्डियक आउटपुट को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो याद रखना बेटा, कौन कौन कैसे कैसे बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और मेडुलरी हार्मोन्स जो होते हैं क्या करते हैं? कार्डियक एक्टिविटी का आपको बढ़ाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिक्स, और मुझे लगता है आपको अच्छी लगेगी, ठीक है बेटा? जो सवाल है 1 2 3 4, ठीक है? 5
और ये 6 आपको याद हो जाएगा 7वां। ठीक है, कुछ 7 पॉइंट है बेटा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, मज़ा आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कर देना बच्चों प्लीज़। थैंक यू बच्चों।